पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं, ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं, न बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सतगुरुवार, मुरली की तारीख है 25/3/2021। बाप दादा जिनको हम कहते हैं विशेष शिव बाबा गरीब निवास, जब बाबा को
इस धरती पर आकर भारत को स्वर्ग बनाना है, तो बाबा कहते मैं गरीब बच्चों को अपना बनाकर और उनके ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। आज बाप दादा कहते हैं कि जब बच्चे बाबा को 8 आना 1 रुपया भेजते हैं और कहते हैं बाबा हमारा भविष्य स्वर्ग में महल तैयार कर देना, हमें महल देना, बाबा भी बहुत प्यार से रिस्पॉन्ड करते हैं कि बच्चे तुम्हारा महल जरूर तैयार हो जाएगा। वो समय था जब उस 1 रुपए की भी बहुत वैल्यू थी। और आज भी बाबा कहते हैं गरीबों का 1 रुपया और शाहूकारों का 1000, बाबा दोनों को रिटर्न बराबर देते हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम सुदामा के मिसल चावल मुट्ठी देकर और बाबा से महल लेते हो। ये हम बच्चों का परम सौभाग्य कल्प कल्प का है। फिर बाबा कहते बच्चे तुम हो विश्व कल्याणकारी, क्योंकि मैं भी विश्व कल्याणकारी हूँ। तो जो मेरे सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी बुद्धि सेवा के लिए चलती रहती है और सेवा के लिए वो यहाँ वहाँ भागते हैं। जैसे ही कोई चांस मिलता है तो वो सेवा में लग जाते हैं। अभी तो खैर समय अलग बन चुका है, पीरियड अलग चल रहा है। ये तो बहुत वर्ष पहले की बात है। और तभी तो जब बाबा की ये मुरली चली है तब बच्चे भी थोड़े थे, सेंटर्स भी थोड़े थे। तो बाबा तभी बच्चों में उमंग भरते रहते कि जो सर्विसेबल बच्चे हैं, जहाँ जहाँ पर सेवा के कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ भागते हैं कि मैं जाकर के वहाँ सेवा करूँ। और बाबा को ऐसे सर्विसेबल बच्चे बहुत ही प्रिय लगते हैं। अब बाबा ने हम बच्चों को मनसा सेवा दे दी कि बच्चे एक ही स्थान पर बैठकर तुम पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हो अपनी शुभ भावना और शुभ कामना के वाइब्रेशंस के द्वारा। तो बाबा की मुरली, बाबा की शिक्षाएं सुनेंगे। मीठे बच्चे, जैसे बाप का पार्ट है सर्व का कल्याण करना, जैसे बाप का पार्ट है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। प्रश्न है बच्चों की किस एक विशेषता को देख, बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत ही खुश होते हैं? उत्तर है गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते हैं बाबा इसके बदले हमको महल दे दो। बाबा कहते बच्चे ये 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया। तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। 1 जन्म पुरुषार्थ और 21 जन्म की प्राप्ति। सुदामा का मिसाल है ना, तो हम बच्चे बाबा के सब सुदामा, और बाबा देखो हमसे कैसा बढ़िया सौदा करते हैं। बिगर कौड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बिगर कौड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की
इस विशेषता पर बहुत ही खुश होते हैं। गीत आप सभी ने सुना। ये गीत जो है वो खुशी देने वाला, नशा चढ़ाने वाला। बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे तुमको ऐसी राजाई मिलती है, धरती आसमान सब तुम्हारे, कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे समझते हैं कि बाबा से अभी बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हम आपसे फिर से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। नई बात नहीं है। नई बात क्यों नहीं है? क्योंकि कल्प कल्प हम बाबा से वर्षा लेते हैं। बच्चों को नॉलेज मिली है, जानते हैं सुखधाम का वर्षा हम कल्प कल्प पाते रहते हैं। कल्प कल्प 84 जन्म तो लेने पड़ते हैं। बरोबर हम बेहद के बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं और फिर धीरे धीरे गंवाते हैं। 84 जन्म लेते हैं और धीरे धीरे बाबा का दिया हुआ वर्षा गंवाते हैं। बाप ने समझाया है ये अनादि बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को खातरी हो जाती है, ये भी जानते हो ड्रामा में सुख बहुत है। 84 जन्मों में हम नीचे उतरते हैं, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चों के लिए सुख बहुत है, दुख बहुत कम है। पिछाड़ी में आकर रावण के द्वारा दुख पाते हो। 3 भाग तो हम बहुत सुखी रहते हैं, लेकिन कलयुग में भी हम बहुत दुखी नहीं रहते। हाँ, अभी थोड़ा अंत का समय जब आता है तो दुख और बढ़ जाता है। अभी तुम अजुन थोड़े हो, आगे चलकर बहुत वृद्धि होती जाएगी। मनुष्य से देवता बनते हैं तो जरूर दिल में समझेंगे हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा पाते हैं। जो जो आकर के नॉलेज लेंगे वह समझेंगे कि अभी ज्ञान का सागर बाप के द्वारा सृष्टि के आद मध्य अंत की नॉलेज पाई है। बाबा ज्ञान का सागर पतितों को पावन बनाने वाला है, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। यह भी तुम अभी जानते हो। अच्छा, गुरु तो हमने बहुत किए ना। 63 जन्मों से हम बच्चों ने कितने गुरु किए होंगे। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत गुरु किए। आखिरी गुरुओं को भी छोड़कर आकर के नॉलेज तो लेंगे। जो बाबा के बच्चे होंगे, दैवी धर्म की आत्माएं होंगी, उनको तो आना ही है। तो बाबा कहते धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुमको भी अभी ये नॉलेज मिली है। जानते हो कि इससे पहले हम कौन थे? जब बाबा के बच्चे नहीं बने थे तब हम भी कौन थे? अज्ञानी थे। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर कौन है? कुछ मालूम था हम बच्चों को? नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं जानते थे। अब भी मालूम पड़ा। जब बाबा ने हम बच्चों को नॉलेज दी तभी अभी हम बच्चों को मालूम पड़ा
कि हम विश्व के मालिक थे, तो तुम्हारी बुद्धि में बड़ा अच्छा नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। अब जबकि बाबा मिला, बाबा से सब कुछ मिल रहा है, तो बाबा कहते बच्चे अभी तुम्हारा नशा कैसा होना चाहिए? सदैव चढ़ा हुआ रहना चाहिए, उतरा हुआ नहीं। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करते रहना चाहिए, अलफ और बे। बाप समझाते हैं इनसे पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा बार बार ये बात पक्की करा रहे। बाबा का बनने के पहले हम बेसमझ थे। बाबा ने हम बच्चों को पूरी नॉलेज दे करके समझदार बनाया। न बाबा को जानते थे, न रचना को जानते थे। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र न बाप को और न रचना के आद मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने। बाप सभी बच्चों से बात करते। बाबा के सामने बैठे हैं मधुबन में, सिर्फ वो बच्चे नहीं, पूरे विश्व के अंदर जितने भी बाबा के केंद्र हैं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा सभी बच्चों से बात करते हैं। कितने ढेर बच्चे, कितने सेंटर्स हैं। अभी तो सेंटर्स और खुलेंगे। बहुत कम सेंटर्स थे साकार बाबा के समय, अंगुली पर गिनती करें उतने ही सेंटर्स थे, और अभी देखो हजारों में, और गीता पाठशाला तो लाखों में है। तो बाबा कहते बच्चे और खुलेंगे। तो बाप समझाते हैं आगे बच्चे तुम कुछ नहीं जानते थे, अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान चुके हो। ये भी जानते हो कि अभी हम बाप के द्वारा पतित से पावन बन रहे हैं, और तो पुकारते रहते हैं, दुनिया अभी भी पुकारती रहती है, और हम बच्चे प्रैक्टिकल में अपने को पतित से पावन बना रहे, क्योंकि तुम गुप्त हो। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, परंतु समझते नहीं है कि इन्हों को पढ़ाने वाला कौन है। शास्त्रों में भी तो कहाँ लिखा नहीं, जो उनको ख्याल आ जावे उसमें भी नहीं लिखा है। तो बाबा कहते कह भी देंगे ना कि ये तो ब्रह्मा कुमार कुमारी है, पर ये नहीं मालूम कि इनको पढ़ाने वाला भगवान है। वही गीता के भगवान शिव ने आकर बच्चों को राजयोग सिखाया। अब ये तुम्हारी बुद्धि में आता है। गीता भी तुमने पढ़ी होगी, यह भी अभी समझते हो, क्योंकि ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। अब बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया, तो हर एक बात, हर एक राज बाबा बताते, और हम बच्चे अभी समझ रहे। विद्युत मंडली से जो शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं, वो भी सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ये नॉलेज उन्हों में भी नहीं है। ये तो बाबा आकर रचना के आद मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। ये तो बाबा ने आकर के तुम्हारे बुद्धि का ताला खोला है। गोदरेज का ताला बाबा कहते हैं ना, लगा हुआ है, बाबा आकर के ताला खोल देते हैं। तुम जानते हो आगे हम क्या थे और अभी हम क्या बने। बाबा पूरी हम बच्चों को स्मृति दिलाते, बच्चे पहले क्या थे, अभी बाबा का बनकर के क्या बने और भविष्य में क्या बनेंगे। बुद्धि में सारा चक्र आ जाता है। शुरू में थोड़ी समझते थे, पहले तो कुछ भी मालूम नहीं था। दिन प्रतिदिन ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी तरह खुलता जाता है। ये भी किसको पता नहीं कि भगवान कब आया, वो कौन था जिसने आकर के गीता का ज्ञान सुनाया। अभी तुम बच्चे जान गए। बाबा का बनने के बाद हम क्या क्या जान गए,
वो बहुत कुछ बाबा आज बता रहे। बाबा को जाना, रचना को जाना, वेद शास्त्रों को जाना, गुरुओं को जाना, गीता का भगवान कौन है, कब ज्ञान सुनाते हैं, वो सब हमने अभी जाना। तो बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। कब से हम हार खाते हैं और कैसे वाम मार्ग में जाते हैं और कैसे सीढ़ी नीचे उतरते हैं, ये चित्र में कितना सहज समझाया हुआ है। बाबा को सीढ़ी का चित्र भी बहुत ही अच्छा लगता है। कई बार बाबा बताते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं 84 जन्मों की सीढ़ी है, कैसे उतरते और फिर कैसे चढ़ते हैं। पतित पावन कौन है, पतित किसने बनाया, यह तुम अभी जानते हो। वो तो सिर्फ गाते रहते, भक्ति मार्ग में गाते रहते, पतित पावन या पतित पावन सीताराम। ये थोड़ी समझते हैं कि रावण का राज्य कब से शुरू हुआ, पतितम कब से बने। ये नॉलेज है आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए। जो दैवी धर्म की आत्माएं हैं वो बाबा का ज्ञान भी बराबर समझती हैं। बाबा कहते हैं मैंने देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा के सिवाय कोई समझा न सके। तुम्हारे लिए जैसे ये कहानी है, बाबा इतना अच्छी तरह सहज रीति 84 जन्मों की कहानी हम बच्चों को बताते हैं। भारत के उत्थान और पतन की कहानी, कहानी के रीति से याद करना भी सहज होता है। तो बाबा कहते ये तो बहुत अच्छी कहानी है, कैसे राज्य पाते हैं और कैसे फिर गंवाते हैं, वह हम आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते। तो वह हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते भी हैं। ये बेहद की बात है कि हम 84 का चक्र कैसे लगाते। हम विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने राज्य छीन लिया। अभी बाबा हम बच्चों को फिर से नॉलेज दे रहे। मनुष्य दशहरा आदि त्योहार भी मनाते हैं, परंतु नॉलेज कुछ भी नहीं, कोई भी प्रकार का ज्ञान किसी के पास नहीं। तो वो बाबा बार बार हम बच्चों को फील करा रहे कि बच्चे बाबा मिला तो हम समझदार बने, ज्ञानी बने। फिर बाबा कहते देखो त्योहार मनाते, अभी दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, लेकिन आगे पीछे तो कोई ज्ञान नहीं है। जैसे तुमको ये नॉलेज नहीं थी, अब नॉलेज मिल रही है तो हम खुशी में रहते हैं। बाबा मिला, बाबा से पूरा ज्ञान मिला तो हम बच्चे खुशी में आ गए। नॉलेज खुशी देती है। जितनी जितनी नॉलेज बढ़ती जाती है उतना उतना आत्मा की खुशी बढ़ती जाती है। बेहद की नॉलेज बुद्धि में है। बाप तुम्हारी झोली भर रहे, भाई सबकी झोली भर रही है, ऐसे ऐसे करो सब। बाबा ज्ञान रत्नों से, ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर करके हमको देते। ये मुरली क्या है? ज्ञान रत्न है, अनमोल महावाक्य। तो सबकी झोली भर रही है। ऐसे ऐसे हाथ कीजिएगा जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो बाबा हमारी झोली भर रहे। कहते ना झोली भर दो। अच्छा, किसको कहते हैं? साधु संत आदि को तो नहीं कहेंगे, वो तो भोलानाथ शिव बाबा को कहते हैं। उनसे भीख मांगते हैं। तुम्हारा अब खुशी का पारावार नहीं, इतनी खुशी होनी चाहिए। अरे कौन मिला और बाबा से हमें क्या नहीं मिलता है। बाबा कहते बच्चे खुशी का पारावार, अथाह खुशी, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में कितनी नॉलेज आ गई।
बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, तो अब अपना और दूसरों का कल्याण करना है, सबका कल्याण करना है। आगे तो एक दो का अकल्याण करते थे क्योंकि आसुरी मत थी। अभी तुम श्रीमत पर अपना कल्याण करते हो। तुम्हारी दिल होती है ये बेहद की पढ़ाई ना सब पढ़े और बाबा के सेंटर्स खुलते जाएं। कहते हैं बाबा प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो, हम सेंटर खोलेंगे। हमको जो नॉलेज मिली है उनसे बेहद खुशी का पारा चढ़ा है, हम वो औरों को अनुभव करावे। बाबा के समय ये बहुत छोटी छोटी सेवाएं थी, प्रदर्शनी भी बहुत बड़ी बात थी और प्रोजेक्टर की सेवा भी बहुत चलती थी। तो सेट भी बहुत कम बनाते थे ना, तो जैसे बाबा कहते बच्चे मांगते हैं बाबा हमको ये प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो, हम जाकर के सेवा करेंगे। ड्रामा अनुसार ये भी पुरुषार्थ चलता रहता है। बाबा आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने। तुम जानते हो हम आगे नरकवासी थे और अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये चक्र तुम्हारी बुद्धि में सदैव फिरते रहना चाहिए। तो क्या होगा? बाबा कहते बच्चे सदैव तुम खुशी में रहेंगे कि हमको क्या मिल रहा है। औरों को समझाने का भी नशा रहेगा। हम बाबा से नॉलेज ले रहे हैं। तुम्हारे और भाई बहने जो नहीं जानते हैं उन्हों को भी रास्ता बताना तुम्हारा धर्म है। बाबा ने हमको अपनी पहचान दी, हम बाबा के बच्चे बने और बाकी जो भी मनुष्य आत्माएं वो है हमारे भाई बहन। तो बाबा कहते तुम्हारा फर्ज है कि सभी भाई बहनों को बाबा का परिचय देना, संदेश देना। जैसे बाबा का पार्ट है, कौन सा? सर्व का कल्याण करना। बाबा है ही कल्याणकारी, तो जैसे बाबा का पार्ट है सर्व का कल्याण करना, वैसे हमारा भी पार्ट है सबका कल्याण करे। हाँ, ये नोट करके रखो पॉइंट। हमारा धर्म कर्म बाबा के बच्चों का क्या है? विश्व का कल्याण करना। फिर जो भी सिस्टम बनती है, जैसे अभी हम मनसा सेवा ज्यादा कर सकते हैं, वाचा भी कम कर सकते हैं, परिस्थिति ऐसी है कि बाहर नहीं निकल सकते, प्रोग्राम्स नहीं कर सकते, मनसा सेवा तो कर ही सकते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा भी ये धर्म हो जाता है। जैसे बाबा का पार्ट है सबका कल्याण करे, वैसे तुमको भी करना है। बाबा ने कल्याणकारी बनाया तो अपना भी कल्याण करना है और औरों का भी कल्याण करना है। बाबा कहते अच्छा तुम फलाने सेंटर पर जाओ, जाकर के सर्विस करो। तभी तो मैंने बताया ना कि थोड़े से बाबा के बच्चे समर्पित भी थोड़े थे। जो विशेष महारथी उस समय के बाबा की, जैसे हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय दीदी माँ, तो इधर उधर सेंटर खुलते थे, बाबा उनको भेजते थे। इसी प्रकार जो सेंटर पर आने वाले भाई बहन है ना, वे भी कहाँ कहाँ दूर दूर प्रदर्शनी होती थी ना, तो गाइड बनकर समझाने जाते थे। मुझे याद है कि हमारे भी लौकिक माता पिता मुंबई से दीदी के साथ भावनगर में गए। प्रदर्शनी लगी थी, पहली सेंटर खुल रहा था, और हम लोग भी मुंबई में, यहाँ से अगर कोलाबा में प्रदर्शनी हुई, गामदेवी में प्रदर्शनी हुई, तो गाइड बनकर समझाने जाते थे। तो थोड़े से बाबा के बच्चे, तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को ये शौक रहता है कि हम फलान सेंटर पर जाएं, जाकर सर्विस करें। एक जगह बैठकर सर्विस नहीं करनी है। जितना जो होशियार है उतना उनको शौक होता है कि जाकर के हम सर्विस करें।
तभी तो ये मीडिया वगैरह भी नहीं था ना, साधन भी नहीं थे। तो बाबा कहते विचार आता है, फलाना नया सेंटर खुला है, ये तो तुम जानते हो। कौन कौन सर्विसेबल है, कौन कौन आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार हैं। अज्ञान काल में भी कपूत बच्चों पर बाप खुश होता है? नहीं, कपूत बच्चों पर बाप नाराज रहता है। ऊपर से भले माँ बाप प्यार करेंगे, पर कपूत होगा, बाप का आज्ञाकारी नहीं होगा, तो अंदर तो नाराजगी रहती है। और ये बेहद का बाप कहते हैं कि मैं बिल्कुल साधारण रीति समझाता हूं। अब इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है, जो करेगा वो पाएगा। श्राप या नाराजगी की कोई बात नहीं है। बाबा सबको समझाते हैं। जिनको शौक रहता है, उमंग रहता है, वो सामने से ऑफर करते हैं और सेवा में लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो करते रहेंगे, जो नहीं करते उनका ड्रामा में वैसा पार्ट है। बाबा कोई श्राप नहीं दे सकते, नाराज नहीं होते। बाप समझाते हैं क्यों नहीं अच्छी सर्विस करके अपना और दूसरों का कल्याण करें। जितना जो बहुतों का कल्याण करते हैं ना, उतना बाबा बहुत खुश होते। बाबा को सर्विसेबल बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। बगीचे में बाबा देखेंगे कि ये फूल कितना अच्छा है। बाबा का हर केंद्र बगीचा है, और बाबा के हर केंद्र पर जो भी बाबा के बच्चे हैं वो फूल है, चैतन्य फूल है। बाबा बागवान है। बाबा देखते हैं कि इस बगीचे में मेरे कितने अच्छे अच्छे फूल है। आप सब जो भी अभी मुरली सुन रहे हो, बहुत बहुत भाग्यशाली चैतन्य फूल हो, बाप दादा के प्यारे हो न सभी। हाँ, सभी बाप दादा के प्यारे बैठे हैं, बहुत अच्छा। ये सारा बगीचा है। बगीचे को देखने के लिए कहते हैं बाबा हम सेंटर का चक्कर लगाएं, कैसे कैसे फूल है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बाबा को सामने से ऑफर करते, कैसी सर्विस कर रहे जाने से मालूम पड़ता है, कैसे खुशी में नाचते रहते हैं। बाबा को भी आकर के कहते, इतनी सेवा कई बच्चों की रहती है, उमंग रहता है। जो बाबा कहते, बाबा के पास आते नाचते नाचते, क्या कहते बाबा को, बाबा फलाने ने हमको बहुत अच्छा समझाया, ऐसे समझाया, ऐसे समझाया। अच्छा, फिर आज हमने अपने पति को समझाया, मैं पति को, भाई को लेकर के आई हूं। समझाया है कि बाबा आया हुआ है, वो कैसे हमारी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं। सुनते हैं तो चाहते हैं कि हम भी देखें। तो बच्चों में उमंग आता है तो बच्चे लेके आते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना, तुम जज कर सकते हो। भारत सारे विश्व का मालिक था, और देखो अभी क्या हो गया। सतयुग त्रेता में कितना सुख था, अभी फिर बाबा हमको विश्व का मालिक बना रहे। ये भी जानते हो कि दुनिया में पिछाड़ी में बहुत हंगामा होना है। अभी तो शुरू हो गया, अच्छी तरह दुनिया में हंगामा भी हो रहा है। हाँ, प्रकृति भी अपना काम कर रही है। जो भी निमित्त है विनाश के लिए, वो सब अपना काम कर रहे। ड्रामा भी पूरा होने पर आया, आद मध्य अंत आ गया। पिछाड़ी में बहुत हंगामा होगा। लड़ाई कोई बंद थोड़ी होती है, लड़ाई तो चालू ही है। कायदे प्रमाण और भी चिंगारी लगती रहेगी।
कहाँ न कहाँ तो लगती रहती है। जहां देखो वहां झगड़ा, घर घर में भी झगड़ा है। अच्छा, कितना घमासान लगा हुआ है। विलायत में देखो क्या क्या हो रहा है। समझते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। कितने तूफान लगते। अभी अभी देखा होगा ना आप लोग, जापान वगैरह तरफ कितना नुकसान हुआ, देखा सभी ने न्यूज के अंदर। कितना पानी सब कैसे सारे शहरों में, घरों में कैसे घुस गया और कितने लोग मर गए, देखा सभी ने न्यूज में देखा। जिन्होंने देखा वो हाथ ऊपर करो, और नहीं देखा तो भी वो देखना बहुत जरूरी है। बहुतों ने नहीं देखा है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कितने तूफान लगते, मनुष्य भी मरते रहते हैं। कितनी दुख की दुनिया बन गई। तुम बच्चे जानते हो, इस दुख की दुनिया से बस अभी हम गए कि गए। धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। बस अभी आए कि आए। बाबा तो धीरज दे रहे ना। ये छीछी दुनिया है। थोड़े रोज में हम विश्व पर शांति से राज्य करेंगे। अरे कल ही तो हमारा स्वर्ग आने वाला है। आएगा ना कल? कभी आएगा बोलो? कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा। सारा खेल ही है कल, आज और कल का। बाबा कहते थोड़े रोज में विश्व में हम शांति से राज्य करेंगे। इसमें खुशी होनी चाहिए। सेंटर्स खुलते रहते हैं। अब देखो सेंटर खुलते हैं तो बाबा लिखते हैं, अब अच्छे अच्छे बच्चे जाओ जाओ सेवा करो। अरे नाम भी लिख देता हूं जो दिल पे चढ़े रहते। पत्र आता है बाबा का, फलाना बच्चा फलाना बच्ची जाओ, वहां सेंटर खुला है, जाके सेवा करो। यह भी जानते हो कि ये सब विनाश हो जाना है, तो क्यों नहीं बहुतों के कल्याण अर्थ हम काम में लगा दें। ये बाबा धनराशि की बात बता रहे, जो कुछ भी मेरे पास है बाबा की सेवा में लगाएं। ड्रामा में उनका ऐसा पार्ट है, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं, ऐसे बहुत लिखते हैं कि बाबा हम तो बांधेली है, अच्छा सेंटर खुल जाए तो हम जाकर के वर्षा पाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब विनाश होगा, तो क्यों नहीं हम इस विश्व कल्याण के अर्थ काम में इसको लगा दें। तरस पड़ता है दूसरों को भी बंधन मुक्त करने कुछ तो मदद करें, वह भी वर्षा ले लेवे। तो बाबा को कितनी फिक्रात रहती है। सब काम चिता पर जल के मरे हैं, सारा कब्रिस्तान हुआ पड़ा है। कहते भी हैं अल्लाह आकर कब्रिस्तान से जगाकर हमको सबको ले जाते। हाँ, उधर मुसलमान धर्म में ये कहावत है, कयामत का समय आएगा, अल्लाह आएगा, कब्र से जगाएगा, पाक अर्थात पवित्र बनाएगा और सबको साथ ले जाएगा। और वो भी प्रैक्टिकल समय आ गया। तुम अभी समझते हो कि रावण ने हमको कैसे हराया, आगे थोड़ी समझते थे। हम तो जौहरी हैं, लखपति हैं, इतने बच्चे हैं, नशा रहता है ना। अब भी समझते हैं हम पूरे पतित थे। बल पुरानी दुनिया में कितने भी लखपति करोड़पति हैं, परंतु ये सब कौड़ी मिसल, बस गए कि गए, अब खत्म हो जाएंगे। माया भी कितनी प्रबल है। बाबा कहते हैं बच्चे सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। गरीब जल्दी जागते हैं, धनवान जरा मुश्किल जागते हैं। अपनी खुशी में मस्त रहते हैं। कौन? धनवान लोग। धन है
उस खुशी में मस्त रहते हैं। माया ने एकदम वश करके रखा है। समझाने से समझते भी हैं, परंतु छोड़ी कैसे, डर लगता है। इन्हों मुआफक हमको सबको छोड़ना पड़ेगा, तो अगर तकदीर में नहीं है ना तो नहीं चल सकते। जैसे कि छुटकारा पाना मुश्किल है, जो धनवान है उनके विषय में बाबा बता रहे। उस समय वैराग्य आता है, बरोबर छीछी दुनिया है, फिर वहां की वहां रही। कोटों में कोई निकलते हैं, बॉम्बे में सैकड़ों आते हैं। कोई कोई को रंग लग जाता है, समझते कि भविष्य के लिए कुछ कर ले। कोई कोई ऐसे विरले निकलते हैं, कौड़ी के बदले हमको हीरा मिल जाएगा। तो बाप समझाते हैं ना, बैग बैगेज सारा ट्रांसफर कर दो स्वर्ग के लिए। क्या करना है? हमारा बैग बैगेज पूरा ट्रांसफर करना है, बाबा को दे करके, और स्वर्ग के लिए माला माल हो जाना है, ले लेना है। वहां 21 जन्मों के लिए तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कोई कोई 1 रुपया 8 आना भेजते। उस समय 1 रुपया बहुत बड़ी वैल्यू थी। 1 रुपया 8 आना भेजते। बाबा कहते ये 1 रुपया भी तुम्हारा शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया। देखो कैसे बाबा गरीब निवास। तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना। तो ऐसे ऐसे को देख बाबा को बहुत खुशी होती है। बिगर कोई खर्चा तुम बच्चे विश्व की बादशाही लेते हो। लड़ाई आदि भी कुछ नहीं, वह तो थोड़े टुकड़े के लिए कितना लड़ते हैं। तुमको तो सिर्फ बाबा कहते बच्चे मन मना भव, बस यहां बैठने की भी दरकार नहीं। चलते फिरते बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो और खुशी में रहो। खान पान भी शुद्ध रखना है। बाबा को याद करना है, वर्षे को याद करना है, खान पान भी शुद्ध रखना है, खुशी में भी रहना है। तुम जानते हो हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है, जो फिर जाकर प्रिंस का जन्म लेगी। आगे चलकर दुनिया की हालत बिल्कुल खराब होनी है। अभी तो बोलने की दरकार ही नहीं, हो चुकी। अब दुनिया की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। बाबा कहते खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा। देखो समय आ रहा है, खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, घास खाने लगेंगे। घास खाने लगेंगे, फिर ऐसे थोड़ी कहेंगे अरे माखन के बिगर हम तो रह नहीं सकते, खाना ही पड़ेगा। देखो कैसा समय बाबा बता रहे। कितने वर्ष पहले बाबा ने ये बात बताई है। कुछ भी नहीं मिलेगा, पैसा होगा, हमारी कैपेसिटी है लेने की, पर वो चीज ही नहीं है मार्केट में। कैसे हम ले सकते हैं? धनवानों के पैसे काम ही नहीं आएंगे। तो बाबा कहते कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी भी कितनी जगह पर मनुष्य घास खा करके गुजारा कर रहे हैं, खाने को मिल नहीं रहा है। अरे तुम तो बहुत मौज में अपने घर में बैठे हो। भाई गर्व करो अपने भाग्य पर और शुक्रिया करो बाबा का। कितना बाबा ने हमको फूलों की तरह पाल के रखा है। बाबा की गोद में बैठे,
बाबा प्यार से दाल चावल खिला रहा है। अगर वैसे बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बनकर के चलेंगे ना, अंत तक बाबा हमको खिलाता रहेगा, दाल चावल मिलता रहेगा, बशर्ते हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन हो। ये बहुत जरूरी है अभी समय प्रमाण। तो बाबा कहते तुम कितने मौज में बैठे हो सभी मौज में, या कोई बाबा के बच्चे भी दुखी हो रहे? सभी मौज में? वेरी गुड। घर में बाप पहले बच्चों को खिलाता है ना। माँ बाप क्या करते हैं? पहले बच्चों की चिंता करते हैं। जमाना बहुत खराब है, यहां तुम कितने सुखी बैठे हो। सिर्फ बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। कितना सहज सरल विधि बाबा बता रहे। देखो बाबा कितना याद रहता है दिन भर। आज भी विशेष चेक करो, सारा दिन कर्म करते हुए बाबा 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 मुख से निकलना चाहिए, बेड़ा पार हो जाता है। खाली बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो, अपना और औरों का कल्याण करना है। आगे चलकर आप ही आएंगे, तकदीर जागेगी, जगनी तो है ना। बेहद की राजधानी स्थापन होनी है। हर एक कल्प पहले के मिसल पुरुषार्थ करते हैं। बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। देखो इतनी खुशी है, खुशी में मन हमारा नाचता रहे, झूमता रहे। कौन मिला तुम्हें पाके हमने, जहां पा लिया जमी तो जमी, आसमां पा लिया। खुशी में नाचते रहो। बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़ा हो जाना चाहिए। वह खुशी का पारा फिर स्थायी रहना चाहिए। खुशी पैदा होती है बाप दादा को देखकर, बाबा को याद करके, लेकिन बाबा कहते वह खुशी आपके पास निरंतर रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, सदा अपार खुशी में रहने के लिए, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखनी है। बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। अपना और सर्व का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। दूसरा, भविष्य 21 जन्मों के राज्य भाग्य का, भविष्य 21 जन्मों के राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर देना है। अभी भी समय है। हम बाबा के यज्ञ में तन मन धन समय सफल करें। आगे जाके हम चाहेंगे कर नहीं सकेंगे। इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। वरदान है, हर कर्म रूपी बीज को, हर कर्म रूपी बीज को फलदायक बनाने वाले योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है
जो स्वयं शिक्षा स्वरूप हो, क्योंकि शिक्षा देने का सबसे सहज साधन है स्वरूप द्वारा शिक्षा देना। वे अपने हर कदम द्वारा शिक्षा देते हैं। उनके हर बोल वाक्य नहीं होते, महावाक्य कहे जाते हैं। उनका हर कर्म रूपी बीज फलदायक होता है, निष्फल नहीं। ऐसे योग्य शिक्षक का संकल्प आत्माओं को नई सृष्टि का अधिकारी बना देता है। स्लोगन है, मन मना भव की स्थिति में रहो। मन मना भव की स्थिति में रहो तो अलौकिक सुख और मन रस स्थिति का अनुभव करेंगे। तो अलौकिक सुख और मन रस स्थिति का अनुभव करेंगे। कौन सी स्थिति में रहना है? मन मना भव की स्थिति में। अब समय की सावधानी, बाप दादा का इशारा जो है वो यही है हम बच्चों के प्रति। ओम शांति। आज सतगुरुवार। सर्वप्रथम तो हम बाप दादा को भोग भी लगाएंगे और वर्तमान क्या परिस्थिति चल रही है, समय कैसा चल रहा है, बाप दादा के इशारे हमें मिलते जा रहे हैं। हम बाबा के बच्चे प्रैक्टिकल अनुभव भी कर रहे हैं। ऐसे समय से हम गुजर रहे हैं। देखो, आज अभी फिर से चारों तरफ हम देखें विश्व में तो 1 वर्ष पहले जो लॉकडाउन हुआ था और कोरोना ने अपना कैसे सब अपना जलवा दिखाया, वो फिर से जोर पकड़ रहा है, पकड़ चुका है। बहुत फिर से नुकसान हो रहा है। कई आत्माएं कोरोना के वश हो रही है। उसमें कई बाबा के भी बच्चे हैं और बाकी सब भी दुनिया के लोग हैं। तो इसीलिए हम लोगों को अपनी अपनी केयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये हम सभी को बहुत ज़रूरी समझना पड़ेगा कि हमें कोरोना से बचना है। ये कोरोना एक प्रकार की धर्मराज की सज़ा दिलाने के निमित्त बनता है, क्योंकि वो सबसे अलग कर देता है। कोरोना में हम तो सबसे अलग हो जाते हैं, लेकिन हमारे साथ जो रहने वाले साथी हैं उनको भी हम परेशान करने के निमित्त बनते हैं, क्योंकि उनकी भी चेकिंग करनी पड़ती है, उनको भी अलग से रहना होता है। तो इसीलिए हमें बहुत बहुत उनसे अपने को बचा के रखना है। भारत की सरकार लॉकडाउन भी पूरा कर नहीं पाती, क्योंकि उसके कारण भी बहुत नुकसान होता है। जितना हो सकता है वह करती जा रही है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जो भी उनको वहाँ से उनसे सेफ रखने के लिए हमको जो साधन दिए गए अपनाने के लिए, या जो प्रकार की हमको सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके ऊपर हम अच्छी तरह अंडरलाइन करें,
अच्छी तरह ध्यान दें ताकि हम सेफ रहें। भले बाबा की याद में हमारा शरीर भी छूटे, पर कम से कम कोरोना हमारे पास नहीं आना चाहिए। तो देखो, सबसे बड़ी बात आदरणीय दीदी जी, निकुंज भाई ने भी बहुत बार जोन में बताया, सरकार तो बहुत समय से बता रही मास्क पहनना कितना जरूरी है। तो अभी फिर से हम आपको ध्यान दिला रहे, चाहे आप बाबा के बच्चे या जो नहीं पहचानते, सेंटर पे रहने वाले, चाहे टीचर्स हैं, सेवाधारी हैं, मास्क पहनने में अपने को लूज मत करो। बहुत बहुत जरूरी है। ये हमारे एक सेफ्टी का साधन है, हथियार है हमारे पास। तो इसीलिए उसको अति आवश्यक समझ करके उसको पहने रहो। किसी से भी बातचीत करते हैं तो मास्क पहने बिना नहीं करनी है। हमें सेंटरों से भी कुछ कुछ समाचार आते रहते हैं। तो अभी जो वातावरण फिर से उठा है, आज भी मेरे पास मैसेज आए, वो कल्याण डोंबिवली की तरफ भी बहुत बढ़ रहे, मुंबई में भी है, पूरे महाराष्ट्र में, फिर पूरे भारत के अंदर, राजस्थान में, मधुबन से भी देखो ईमेल आ चुके हैं। कितने वहाँ पर प्रोग्राम रखे गए, लेकिन वो प्रोग्राम अभी फिर से ईमेल आया कि स्थगित कर रहे हैं। अभी कल भी एक ईमेल आया कि 15 अप्रैल तक जो भी मधुबन में मीटिंग रखी गई, प्रोग्राम्स रखे गए, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, शांतिवन, सभी वो स्थगित किए गए। उन सभी को मना किया गया और आगे के लिए भी बताया कि जब हम कहेंगे तो ही आपको आने का संकल्प करना है, वरना तो हमको अपने स्थान पर सेफ होकर के रहना है। तो हर एक इस बात को थोड़ा गंभीरता के साथ उठाएं। मास्क भी जरूर पहने, बार बार स्वच्छता रखें, हाथ धुलाई करें, डिस्टेंस बना करके रखें। इसमें अपना भी कल्याण है और दूसरों का भी कल्याण है। और जब ये वातावरण फिर से बढ़ रहा है तो हमें ये कहना पड़ रहा है कि जो बड़ी आयु वाले हैं 60 के ऊपर हैं, 65 के ऊपर हैं, वे तो अभी अगर थोड़ा समय घर में रहते हुए बाबा को याद करते रहेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उनको घर में रहना ही सेफ है, तो वो भी इस बात को थोड़ा अंडरलाइन करें। आप नहीं आते हो, हमको लगता है हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन ये एक मजबूरी ड्रामा के अंदर सामने आई हुई है, तो इसे हमें अपनाना पड़ता है। आप फोन पर बातचीत कर सकते हैं, अपनी तबीयत का समाचार हमें अवश्य देते रहें, परंतु इन नियमों का पालन करना अनिवार्य समझ करके आप लोगों को चलना है और हमें सहयोग देना है। अच्छा, जो भाई बहनें ट्रेनों में रोज आना जाना करते, लोकल ट्रेन्स बॉम्बे की, तो आप सब जानते हैं कि फिर से ट्रेनों में बहुत भीड़ हो गई है। जैसे पहले दरवाजे पे लटक के चलते थे, वैसी ही भीड़ चल रही है। तो जो ट्रेनों में आना जाना करते हैं उन्हें भी बहुत डबल अंडरलाइन करना है, मास्क भी पहने रहें और थोड़ा सेंटर से थोड़ा दिन दूर रहें, क्योंकि कभी भी किसी का भी 1 सेकंड भी नहीं लगता है उसका चेप लगने के लिए। तो इसीलिए ये थोड़ा सबके ध्यान पर हो, परंतु ज्ञान योग हमारा बराबर चलता रहे। आप लोगों को देखो मधुबन की भी मुरली है, हम भी यहाँ पर मुरली सुनाते रहते हैं, वो भी शूटिंग होती रहती है। आपको कहाँ से भी कोई कनेक्शन करना है आप कर सकते हैं, पर ज्ञान योग हमारा अवश्य होना चाहिए। ये मजबूती, ये एक बल है जो आपको चलाता रहेगा, मदद करता रहेगा। कोई प्रॉब्लम्स हैं आप फोन पर बातचीत करके पूछ सकते हैं। हमारी पुरुषार्थ की जो गति है वो बढ़नी चाहिए, परंतु नियमों का पालन करते हुए।
तो वो हर एक अपना ध्यान दें, अपने तबीयत का भी ध्यान दें। जो भी सामने ड्रामा में दृश्य आ रहा है, बाबा ने तो हम बच्चों को सब बहुत बरस पहले बता दिया। अभी तो ये बहुत छोटे छोटे हमारे सामने तूफान हैं, आगे तो और भी देखते रहना है कि हमें ड्रामा क्या रंगत दिखाता है। एवर रेडी भी रहना है, बाबा ने बोला है। तो इसीलिए आगे बढ़ते रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे। तो ये एक बात जरूरी सब अंडरलाइन करें। और दूसरी बात, आज आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी सुना रहे। ये कोरोना का पीरियड तभी भी था, लास्ट ईयर 24 मार्च, 25 मार्च, जो आज 25 मार्च का दिन है, ऐसे पीरियड के अंदर भी आज के दिन हम यहाँ पर आदरणीय परम श्रद्धेय दीदी माँ को योग भवन में लेकर के आए। उन्होंने प्रवेश किया, अपने कदम पदम उन्होंने योग भवन में रखे। और ड्रामा अनुसार आज सतगुरुवार भी है, कितना अच्छा दिन आ गया। तो ये भी बाबा को हम शुक्रिया अदा करेंगे। जितना बाबा का शुक्रिया अदा करें उतना कम है, क्योंकि ड्रामा अनुसार जब योग भवन में आए तो देखो यहाँ कोरोना के पीरियड के कारण कितनी सेवाएं ऑनलाइन में बहुत सहज रीति से दीदी जी और हम सब कर पाए। पूरे विश्व के अंदर दीदी जी के क्लासेस चलते रहे ऑनलाइन, हमारी टीचर्स बहनों के साथ मीटिंग्स चलती रही, जोन के भाई बहनों का मिलना होता रहा। यहाँ पर बाबा ने पहले से ही पहुँचा दिया, तो ये सेवाएं हम बेहद की कर सके और अभी भी कर रहे हैं। तो ये भी बाबा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपको बाबा को भोग लगने के पश्चात 2 मिनट का बहुत सुंदर वीडियो तैयार किया है, कैसे हम दीदी जी को यहाँ पर लेकर के आए वो आप लोगों को दिखाएंगे। आप अवश्य देखना। और आगे के लिए भी हमारी मनसा के द्वारा वाइब्रेशंस पावरफुल हमें भेजते रहना है, वाइब्रेशंस वातावरण पावरफुल बनाते रहना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा से अभी सभी आत्माओं को बाबा का पैगाम देना होगा। फिर जो ड्रामा हमको दृश्य दिखाएगा वैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप लोगों को ये थोड़ा सुनाना भी था। बाकी तो आप सब जानते हैं, अभी अभी हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय गुलजार दादी बाप दादा का रथ जिनका हमने भोग लगाया, और उसके बाद हमारी आदरणीय जानकी दादी जी, उनका भी 27 तारीख को 1 वर्ष पूरा हो रहा है। तो उनके निमित्त भी अपना विशेष भोग रहेगा, और वो भोग हमारा दोपहर में 10:30-11 बजे जैसे हमने पहले दादी जी का रखा हुआ वैसे ही रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। वो आपको चेतना बहन बता देंगे। और फिर होली भी आ रही है, होली के निमित्त भी बाबा को भोग लगाया जाएगा। बाबा कहते अपनी आत्मा के ऊपर अभी रंग चढ़ाते जाओ, रंग चढ़ाते जाओ, पक्का रंग चलाओ चढ़ाओ बाबा की याद का। तो इसीलिए अभी सबसे पहले हम बाबा को भोग लगाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा जो आगे का कार्यक्रम है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति।
वर्णन करूं मैं कैसे मुख से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे।
तुम्हारी कहती है दिल की धड़कन, आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। ओम शांति। आप सभी का विशेष विशेष याद प्यार लेते हुए बाप दादा के पास वतन में पहुंची, बाबा के पास भोग रखा। बाबा देख देख मुस्करा रहे थे। कहा वो बच्ची। फिर कुछ ही क्षणों में बाबा ने कहा, बच्ची क्या समाचार लाई हो? तो मैंने कहा, बाबा एक तो बहुत अच्छा खुशखबरी का भी समाचार है और दूसरा भी एक समाचार है। तो बाबा ने कहा, अच्छा बताओ। तो मैंने कहा, बाबा पहली खुशखबरी का तो ये है कि आज के दिन कैसे आदरणीय दीदी माँ को यहाँ पर ले आए थे और उन्होंने घर प्रवेश किया और बाबा का ये योग भवन की सेवाओं का शुरुआत हुई, आरंभ हुआ। तो बाबा ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। बाबा बधाइयाँ देने लगे। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्ची, समय पर सही निर्णय लिया गया, ये भी ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। बहुत बाबा खुश है कि समय पे सही निर्णय लिया। तो बाबा निर्णय लेने वाले और सब कार्य करने वालों को विशेष विशेष जैसे बधाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा के स्थान जो भी हैं बड़े सुखदाई हैं, सर्विसेबल हैं। तो देखो बाबा की स्थान कितनी सेवाएं करते रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा हो गया। तो मैंने कहा, बाबा अभी भी योग भवन का कार्य चल रहा है, अभी हॉल बन रहा है, बाबा का कमरा बन रहा है, चारों तरफ काम स्टार्ट हो चुका है कि जल्दी से जल्दी ये भी कंप्लीट हो जाए और अच्छी और भी बाबा की सेवाएं होती रहे। तो बाबा ने कहा कि बच्ची ये भी बहुत सही निर्णय लिया है। फिर बाबा ने दोबारा भी रिपीट किया, अच्छा ये भी तो समय पर सही निर्णय लिया, बहुत अच्छा किया। तो मैंने कहा, बाबा इसमें बाहर वाले भी काम कर रहे हैं, कारपेंटर लोग हैं, पेंटर हैं, जो भी मिस्त्री हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट में अपने भी बाबा के बच्चे हैं जो अपनी हड्डियां दे रहे हैं, चाहे लाइट वाले हैं, चाहे दूसरे सब संभालने वाले हैं, या और भी सभी में अपने अपने लोग काम कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि उन सभी को बाबा बहुत बहुत बधाई भी दे रहे, बाबा शक्ति भी भर रहे आज विशेष, और भी अच्छी तरह से इसको पूरा करो जल्दी से जल्दी, बहुत अच्छी बात है। और बाबा आज तुमको कह रहे कि जो भी काम से रिलेटेड बाबा के बच्चे हैं, जो ये काम चल रहा है और उसके कनेक्टेड है, चाहे फिर वो
बाबा के सेवाधारी बच्चे हैं, घर गृहस्थ में रहने वाले या समर्पित हैं, सभी को ना आज बाबा की तरफ से फल जरूर देना, ऐसा बाबा उनको याद प्यार देने लगे। और विशेष निकुंज भाई को भी बहुत दिल से याद किया कि बच्चे ने बहुत सही निर्णय लिया और बहुत समय पर लिया है और आगे भी ऐसे ही जल्दी जल्दी कार्य करते रहे। बाबा सबको शक्तियाँ भर रहे हैं, बच्ची भी आगे आगे बढ़ रही, बाबा सभी को गले लगाते। फिर बाबा ने कहा बच्ची आज तो है ना, बाबा सभी को गले लगा रहे, सबको, आप जो भी सब बैठे हो ना पूरे जोन के अंदर, बहुत प्यार करने लगा बाबा। और फिर इतने में देखते देखते सारे भोग भी बाबा के पास पहुंच गए। तो बाबा बहुत अच्छी तरह से भोग पे दृष्टि डाल रहे थे, भोग स्वीकार कर रहे थे, सभी का याद प्यार स्वीकार रहे थे, सभी को रिटर्न में याद प्यार देने लगे। ऐसे बाबा ने सारा दृश्य दिखाया। फिर उसके बाद बाबा ने कहा अच्छा और क्या सुनाती हो? तो मैंने बताया ना बाबा 2 बातें हैं। तो मैंने कहा बाबा ये जो कोरोना है उसका वातावरण फिर से ऐसा हो गया है, बहुत सारे उसके चपेट में आ रहे हैं, तो अभी फिर से ऐसे बहुत, थोड़ा बीच में तो थोड़ा फिर भी ठीक था, लेकिन अभी और बढ़ गया। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा बच्ची ये तो कुछ भी नहीं है, ड्रामा अपना रिपीट हो रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ आगे बच्चों को देखना है, तो इसीलिए उसमें डरना घबराना नहीं। परंतु हाँ, बाबा भी यही अंडरलाइन कराते हैं कि जो भी उससे सेफ रखने के लिए नियम बने हुए हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे सेंटरों के नियम हैं, उन सभी का पालन करना अति आवश्यक है। उसमें बच्चों की भी सेफ्टी है। तो ये तो बहुत बाबा भी अंडरलाइन कराते हैं। और साथ साथ बाबा ये कहते बच्चों को कि बच्चे सदैव अपने को एवर रेडी रखो। अभी इंतजार कोई भी बात का नहीं करो, अपना इंतजाम करो। ये जो बाबा ने पहले भी शिक्षा दी हुई है, इसको बाबा रिमाइंड करा रहे कि इंतजार नहीं करो, अपना इंतजाम करो। अभी तो बहुत कुछ दृश्य सामने आने वाले हैं, उसमें अपना अगर इंतजाम किया हुआ होगा, बाबा की याद बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन। तो बाबा ने कहा बच्ची 2 शक्तियों की बहुत जरूरत है, अभी पढ़ती जाएगी, वो है टचिंग पावर और कैचिंग पावर। ये 2 शक्तियां सफलता दिलाएगी और इन 2 शक्तियों के साथ ही परखने की और निर्णय करने की शक्ति का गहरा संबंध आता है। टचिंग पावर कैचिंग पावर के साथ परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का बहुत गहरा कनेक्शन है। तो इसीलिए ये बाबा की याद से ही आ सकती है। तो बच्चों को इंतजाम करना है, बाबा की याद से विकर्मों को खत्म करना है, ताकि कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय हो। यही बाबा बच्चों को आज शिक्षा दे रहे हैं। सभी बच्चों को, चाहे बाबा के बच्चे गृहस्थ में रहने वाले, समर्पित है, टीचर्स बहने हैं, निमित्त बहने हैं, जो भी हैं, बाबा सबको ये मीठी मीठी शिक्षा दे रहे हैं। इसके ऊपर सब अंडरलाइन करें और अपने को सेफ रखें। बाबा की याद में, बाबा की गोद में बच्चे हमेशा सेफ रहेंगे। फिर से बाबा सभी को बहुत बहुत प्यार भी दे रहे हैं, सबको मिल रहे हैं और बाबा का याद प्यार भी सबको बहुत बहुत दिल से देना। फिर बाबा ने जिनका भोग था उनको भी विशेष याद प्यार दिया और फिर बाबा ने रिटर्न भेज दिया। तो इस प्रकार बाबा का ये संदेश रहा। अभी हम, जैसे आप लोगों को बताया गया कि आज के दिन
हमारी आदरणीय दीदी माँ ने घर प्रवेश किया, योग भवन में प्रवेश किया, तो उस निमित्त हाँ सब अपने स्थान पर बैठे रहे, कोई भी उठेंगे नहीं, कोई कहाँ भी सेवा स्थान पर बैठे हैं अपने स्थान पर बैठे रहें। अभी हम बाबा की याद में उस योग भवन में जो दीदी जी ने प्रवेश किया उस निमित्त एक कैंडल जलाएंगे, क्योंकि एक दीपक से लाखों दीपक जगते हैं। तो 2 मिनट का 5 मिनट का कार्यक्रम है, सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। ओम शांति। दीदी माँ हम सबके बीच में पहुंच गए। सभी एक हाथ से हाथ हिला करके दीदी जी को रिस्पॉन्ड करेंगे, दीदी जी को रिस्पॉन्ड करेंगे। जो भी जोन में जूम में बाबा के बच्चे हैं हाथ हिलाओ। ओम शांति। और घाटों पर सुकून के और बाबा के इस योग भवन की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कुर्सी घुमा दो, आज सबको बोलो। बाबा के योग भवन का 1 साल पूरा हुआ और अब नया साल शुरू हो रहा है। तो हमारा तो हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल नया ही नया प्रगति ही प्रगति होती जाती है। मीठे मीठे बाप दादा में तो आप सभी को भवन के विषय में बता ही दिया, परंतु फिर भी मेरे दिल में भी आज अति उमंग है, अति हर्ष है। और मीठे मीठे प्राण प्यारे बाप दादा को मैं बहुत 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 बेशुमार गदगद दिल से योग भवन के लिए शुक्रिया 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 देती हूँ। और साथ साथ आप सभी बाबा के पुरुषार्थी बच्चे भाग्य विधाता के द्वारा अपना अपना श्रेष्ठ सर्वोत्तम भाग्य बनाने वाले और इस योग भवन में अपनी अपनी एक एक ईंट लगाने वाले। आज बाबा ने बताया ना, तो सभी ने अपनी ईंट लगा करके और महल फिक्स कर लिए। तो सभी ने अपना बहुत ऊंचा भाग्य बनाया। तो आप सभी भाग्य विधाता सुनो, फल है ना जितने भी है, केले बेले भी, ताकि सेवाधारियों को दे सके, वो जमा रखो। बहुत बहुत योग भवन के अलौकिक बर्थडे की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और साथ साथ विशेष हमारी जो भी जलाने का साधा सारे जोन की और घाटों पर के 6-8 घरों की सभी टीचर्स बहनों को और उप सेवा केंद्र की बहनें, पाठशाला की बहनें तथा जो भी क्लासेस ग्रहण करते हैं वहाँ के जो भी यूनिट है, उन सभी को मेरा बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये गोवर्धन पहाड़ बाबा ने जैसे छोटी अंगुली पर उठाया, ऐसे घाटों पर सब जोन छोटी अंगुली पर इस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। असंभव कार्य को संभव करके दिखाया, क्योंकि घाटों पर सब जोन के सभी भाई बहने कई बहुत बहादुर बच्चे, बहुत हिम्मत वाले बच्चे, महारथी बच्चे, महावीर बच्चे, चैलेंज उठाने वाले बच्चे। हाँ, और मैं क्या क्या आप लोगों की महिमा करूँ।
इसीलिए मैं आज आप लोगों से भी बहुत बहुत गदगद हूँ। यदि आप लोगों का मुझे तन का, मन का, धन का, उमंग का, उत्साह का, अपनी विशेषताओं का, अपने अमूल्य समय का अगर मुझे सहयोग नहीं मिलता तो आज बाबा का ये जोर का घर खड़ा नहीं होता। बाबा का कार्य था, बाबा ने कराया और आगे भी बाबा ऐसे ही कराना लगेगा। बाकी 2 लाइनें मैंने आज योग भवन के प्रति और बाबा की याद में लिखी है, सुनाती हूँ। यही दुआ करती हूँ बाबा से, यही दुआ करती हूँ बाबा से, सबकी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। हम सबकी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। मिले सभी को बेशुमार खुशियाँ। जो भी बाबा के घर पर आए या ना आए, लेकिन सभी को बाबा के घर से बेशुमार खुशियों का अनुभव हो। सभी खुश हो, सबको खुशियाँ बांटते रहो। हाँ, ये विशेष बाबा के बच्चों के लिए कि बाबा ने जो हमें खुशियाँ दी है, तो हम सभी मिलकर के जो भी हमें मिलेगा हम उनको खुशी बांटेंगे, चाहे वो अपने हो चाहे वो पराए। पराए तो हम किसको कहेंगे ही नहीं, क्योंकि सभी बाबा के बच्चे अपने ही भाई बहन हैं। तो आसमां की बुलंदियों पर, आसमां की बुलंदियों पर नाम हो योग भवन का। सुना सभी ने? आसमां की बुलंदियों पर नाम हो योग भवन का, मनाई सारी दुनिया पर करे योग भवन का, योग भवन का। ऐसा दिन लाना है तो सारी दुनिया जैसे शिवरात्रि मनाती है ना, ऐसे योग भवन का भी यह जन्मदिन मनाए। तो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे योग भवन। ओम शांति। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश राजी होंगे और हर एक अपने अपने जीवन के अंदर, जैसे बाबा ने अभी पूजा दादी का मैसेज दिया कि सभी जल्दी जल्दी अभी धर्मातीत स्थिति की तैयारी करें, घर चलने की तैयारी करें, बैग बैगेज रेडी करें, बैग बैगेज सीधा रेडी करता है। क्यों? क्योंकि सतयुग आ रहा है, हमारा लाडला कृष्ण आ रहा है, हमारे लिए स्वर्ग आ रहा है। स्वर्ग अपनी सारी खुशियाँ, तन मन धन संपत्ति समृद्धि सब लेकर के आ रहा है। इसीलिए हम सभी खूब याद में बाबा की रहने का पुरुषार्थ करें और अपनी परमात्मिक स्थिति को पहुँचे जल्द से जल्द। अच्छा, ओम शांति। हम केंद्र जलाने का बात है, हम साथी मिलके और अभी कैंडल जलाएंगे योग भवन की। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी और आदरणीय शक्ति जी मिलकर कैंडल लाइटिंग करेंगे। हम सभी जो है देखेंगे सुंदर दृश्य योग भवन से।
अपने स्थान पर सब ताली बजाएं, गीत के साथ अपने स्थानों पर ताली बजाएं बाबा की याद में। मैं देख रही हूँ, दीदी माँ देख रहे हैं, ताली बजाएं ताल में। वाह, वेरी गुड। और जोर से आवाज आना चाहिए। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। बोलो सभी साथ में, गाओ। अरे आवाज कर, तू कम कर दिया। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी माँ को, आप सभी को। अभी चेतना बहन आप रिपीट करो डायरेक्शन। हाँ, अभी इसके पहले बहुत सुंदर वीडियो जो विशेष हमने 2 मिनट का ही है तैयार किया है, कैसे आदरणीय दीदी माँ ने घर प्रवेश किया, आप सभी देखेंगे अपने स्थान पर बैठकर।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं लॉकडाउन का समय था, 1 वर्ष पहले एक्यूरेट, यही 22, 23, 24, 25 तारीख को कंप्लीट लॉकडाउन था। इस कारण से बाबा की याद में इस प्रकार से योग भवन में दीदी माँ ने प्रवेश किया और आप सभी को वो दृश्य दिखाया। अच्छा, अभी हम सब आपसे छुट्टी लेते। चेतना बहन, दोनों प्रोग्राम रिपीट करके आप पूरा करो। दीदी जी कुछ कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मथुरा के पेड़े हैं। क्या बात है। आए सभी ने सभी मुंह खोलो, मुंह खोलो। दीदी जी खिला रहे, दीदी जी खिला रहे। भाषा लेके ना, इसके लिए सब मिठास का अनुभव करो। बाबा कहते देवताएं जड़ चित्र वाले होते हैं ना, नैनो से स्वीकार करते, तो अभी वो समय आ गया, सब नैनो से स्वीकार करो।